हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। आई डोंट नो, मैं सारे साइंस के भी रीडिंग कर रही हूँ लेकिन उसके लिए व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी तो मैं एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ, लव लाइफ की, तो आई डोंट नो एक्वेरियस के भी व्यूज़ अभी कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ रीडिंग को देखिएगा, आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए अगर ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो डेफ़िनेटली इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे, तभी मेरा वीडियो आपके सामने आ रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं पहले तो अभी एनर्जीज़ को क्लींस कर रही हूँ एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। एक्वेरियस की लव रीडिंग के, एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए हमें गाइड कीजिएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए गाइड कीजिएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिएगा। हमें एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिएगा। चलिए एक्वेरियस देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा मार्च मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। एक्वेरियस की लव लाइफ, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग, एनर्जीज़ क्या है, एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। एक्वेरियस मुझे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पेन की आ रही है यहाँ पे। आई डोंट नो क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हार्ट ब्रोकन एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अभी देखते हैं पूरी रीडिंग करके कि क्या हुआ है। ब्रेकअप की एनर्जीज़ दिख रही है। एक्वेरियस मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है जिनसे आप डील कर रहे हो, लिब्रा हो सकते हैं, से जेमिनी हो सकते हैं, खुद एक्वेरियस भी हो सकते हैं। आप एक्वेरियस से डील कर रहे हो। हम दोनों की कुछ बड़ी फाइट हुई, बड़ी फाइट या आर्गुमेंट ऐसे कुछ हुआ है और ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आपसे थोड़ा गुस्सा भी ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यस, आप दोनों में कुछ ऐसे कम्युनिकेशन हुआ है जिस वजह से आपका पर्सन आपसे थोड़ा नाराज़ दिख रहा है। ये मुझे एनर्जीज़ आ रही है कि देखो ये जनरल रीडिंग है, तो आप बोलोगे कि मेरे से रेजोनेट नहीं करे तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, इस वजह से आपसे रीडिंग है। लेकिन जिनके लिए है उनकी एनर्जीज़, उनके सामने ये वीडियो मेरा ज़रूर आएगा, जिनके लिए ये रीडिंग है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिस वजह से ये पर्सन है ना, मतलब खुद भी गुस्सा है, खुद से भी गुस्सा है और आपसे भी गुस्सा है, ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे। द वर्ल्ड, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके तरफ मतलब कुछ बोलने के लिए या कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपके तरफ आना चाहते हैं। इस पर्सन का ऐसे हुआ है ना कि आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ाइट हुई है, ये मैं देख पा रही हूँ। आर्ग्यूमेंट हुए हैं और ये आर्ग्यूमेंट इतने बड़े हैं ना कि शायद इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस की फैमिली इन्वॉल्वमेंट है और उस वजह से आपका जो पर्सन है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। रोना धोना भी हुआ है बहुत ज़्यादा एंड आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ऐसे मुझे एनर्जीज आ रही है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरा थ्रोट पेन हो रहा है, जिस वजह से पर्सन हर्मिट मोड में है। मतलब आपका अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो मैं ये देख पा रही हूँ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपको आपके थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, तब जाके आपका और आपके पर्सन का कम्युनिकेशन होगा। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा, आपको टैरोट गाइडेंस की एक्वेरियस लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अपने लाइफ में स्टक पड़े रह गए हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन को आपने अपना कभी ऑफ़र किया, प्रपोज़ किया एंड ऑल, बट वो पर्सन कुछ ऐसे इसमें है, या तो इनका पास्ट कुछ ऐसा है, पास्ट की एनर्जीज़ की वजह से ये पर्सन आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं। पास्ट में शायद से इनको किसी ने बैकस्टैप किया, किसी ने चीट किया, जिस वजह से ये पर्सन आपके तरफ आ नहीं रहे हैं, ऐसे मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। द लवर्स का कार्ड हमें ये दर्शाता है
कि डिवाइन इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन तो देना चाहते हैं, बट क्या हो रहा है कि कभी कभी ऐसे हो रहा है ना कि आपको या तो डाउट है, या तो आपको ऐसे लगता है कि आपका पर्सन आप किसी और रिलेशनशिप में भी है। मतलब या तो ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप 2 रिलेशनशिप में हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे चॉइसेस दिखाई दे रही है। कोई ना कोई पर्सन ऐसे है ना कि जो चॉइसेस में है, या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं कि इनके पास चॉइसेस है, जिस वजह से आप इनके लिए चीज़ें कर भी रहे हो। 1 मिनट कट। आप इनके लिए चीज़ें कर भी रहे हो, फिर भी ऐसे हो रहा है कि आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मतलब आपने रिलेशनशिप में भी बहुत एफ़र्ट्स लिए एंड ऑल, बट इस पर्सन के जो आपके तरफ एक्शंस है एक्वेरियस, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में है। मतलब आपका पर्सन मुझे ना कुछ लोगों के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये इमैच्योर्ड है। सजिटेरियस एनर्जीज आ रही है मुझे। जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। इमैच्योर्ड है, मतलब इनको कहाँ चीज़ें बोलना है या क्या करना है इनको समझ में नहीं आता है, और जिस वजह से आप दोनों के मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन है ना अपने लक फैक्टर को चेंज करना चाहता है, गुस्से को ख़त्म करना चाहता है, ऐसे देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके चीज़ों को, या तो ये दिख रहा है कि जेमिनी सॉरी एक्वेरियस, अगर ये जेमिनी रहेंगे या लिब्रा रहेंगे, तो लिब्रा का जो पर्सन है, जेमिनी का पर्सन है ना, वो सीधे सीधे बात करके या तो ये रिलेशनशिप को पूरी तरीके से स्टॉप करना चाहते हैं और आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। ऐसे मुझे एनर्जीज एक्वेरियस यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन की, क्योंकि अगर आप दोनों में डेली के डेली कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस कि आपके पर्सन आपका बच्चा भी हो सकता है। ऐसे भी मुझे कुछ एक्वेरियस का आ रहा है कि चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट है, ये आपकी वाइफ हो सकती है। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। ओके और इस वजह से आपका जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता है, या ऐसे ये सब सारी चीज़ें आपके साथ हो गई हैं। टाइम हो गया है, 4-5 महीने हो गए हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी आपका ऐसे हो रहा है ना कि आप जिस पर्सन के लिए ये सब कर रहे थे, वो पर्सन भी आपके साथ नहीं रहे, और शायद से आपकी स्पाउस भी आपके साथ नहीं रही है। ऐसे मैं एनर्जीज़ फील कर पा रही हूँ। तो उन एक्वेरियस के लिए मेरी गाइडेंस है कि अगर ऐसे है ना कि जिसके लिए आपने ये सारी चीज़ें की, जिसके लिए आपने अपने स्पाउस को मतलब दूर जाने दिया एंड ऑल, तो आप अपने स्पाउस को चूज़ करें। आप उनसे जाके माफ़ी मांग लें, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप किसी ऐसे पर्सन से एक्वेरियस डील कर रहे थे कि वो पर्सन ओनली बिकॉज ऑफ मनी आपके साथ थे, और आपके जब भी उसने आपका डाउनफॉल देखा तब वो पर्सन आपके लाइफ से चले गए। ये भी मुझे किसी किसी की एनर्जीज़ आ रही है कि जब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तब उस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया। मतलब जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, तब उस पर्सन ने आपको टाटा बाय बाय किया है। तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने स्पाउस से जाके माफ़ी मांगे और अपने जो पारिवारिक प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट करें, क्योंकि आप अगर अपने स्पाउस से कम्युनिकेशन करोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक अच्छे अपने स्पाउस के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। ये मैं देख पा रही हूँ। ये उनके लिए है जिनके साथ ये हुआ है, उनके तरफ ये रीडिंग मेरी ज़रूर जाएगी। और आप अगर मेरे गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और देखते हैं एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा मार्च मंथ में। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा मार्च मंथ में, प्लीज़ हमें बताइए। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा मार्च मंथ में। एक्वेरियस सिंगल लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, रिश्ते आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। आपकी वेटिंग एंड होगी क्योंकि आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हुई है। आपके लाइफ में सन आ रहा है लव लाइफ में, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। और लोग आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बट कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और प्लेयर कैसे होते हैं,
प्लेयर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होते हैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आप डील कर रहे हो, मतलब न्यूली आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या आपको कोई पसंद आ रहा है, तो उसके लिए आप टैरो रीडिंग ज़रूर लेना, किसी साइकिक की हेल्प ज़रूर लेना कि मुझे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वो पर्सन ना, अगर आप लड़की देख रहे हो तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि आपके सोल से। और ब्यूटी से अट्रैक्ट होने वाला प्लेयर ये थोड़े टाइम तक ही रहेगा, ज़्यादा टाइम तक आपके लाइफ में नहीं रहेगा। तो हार्ट ब्रेक से अच्छा है आप पहले ही क्लैरिटी ले लें। ओके, ये आपके लिए आया है। ठीक है, अभी आप किसी पर्सन के लिए अपनी फीलिंग देखना चाहते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो देखते हैं एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए। एक्वेरियस, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के माइंड में एक्वेरियस क्या चल रहा है। उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिए एक्वेरियस। एक्वेरियस, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। एक्वेरियस, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। बिटरनेस, एंगर की एनर्जीज़ है, पहले भी आया था, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, आप दोनों में अगर झगड़े हुए हैं तो। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जीज़ में है एंड इनको शॉकिंग लग रहा है। कुछ एक्वेरियस, आपके जो पर्सन थे ना, इनको ऐसे लगता था ना कि अगर ये आपके लाइफ में नहीं रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाओगे एंड बहुत ज़्यादा रोना धोना करोगे, मतलब उनको ऐसे लगता था। लेकिन आपने टोटली अपोजिट कर दिया। अभी ये सब देख के ना ये पर्सन थोड़े शॉक में है कि भाई मैंने इस पर्सन को अकेला कर दिया, मैंने इस पर्सन के साथ ब्रेकअप कर लिया एंड ऑल। बट एक्वेरियस तो खुश है अपने लाइफ में। अगर आपने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है एक्वेरियस, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉकिंग की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैंने इस पर्सन को अकेला कर दिया, फिर भी एक्वेरियस बहुत अच्छा है और अच्छा कर रहे हैं। तो जो एक्वेरियस ये सारी चीज़ों से कर रहे हैं उनके लिए हैट्स ऑफ, उनके लिए क्लैप। कि अगर किसी पर्सन ने आपको इतना ईगो दिखाया, इतना प्राइड दिखाया, आपको ड्रेन कर दिया, इस पर्सन ने काफ़ी वेट करवाया और फिर आपने ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करके अगर आप बाहर निकल के आए हो, तो ये पर्सन बहुत शॉक है। शॉकिंग की एनर्जीज़ है यहाँ पे। और देखते हैं आपके लिए लव गाइडेंस क्या है एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें एक्वेरियस के लिए लव गाइडेंस दीजिए। हमें एक्वेरियस के लिए लव गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें एक्वेरियस के लिए लव गाइडेंस दीजिए। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा प्लीज़ हमें बताइए। सीकिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप और कार्मिक लव इनकाउंटर। एक लव इनकाउंटर भी आपका दिखाई दे रहा है और बैलेंस आ रहा है। स्टेबल, सिक्योर एंड सक्सेसफुल लव पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है एक्वेरियस। रिवाइविंग होप एंड इंस्पिरेशन इन योर लव आफ्टर हार्ड टाइम। बहुत हार्ड टाइम देखने के बाद आपके लाइफ में फाइनली स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन लव, पॉसिबिलिटी विनिंग अ बैटल बट लूजिंग अ वॉर। देखो यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन जिस भी एक्वेरियस की लव लाइफ में चल रहे हैं उनके लिए आया है कि आप अपना बैटल जीत जाओगे, मतलब ठीक है। बट ऐसे है ना कि आपको शायद से उस पर्सन से मूव ऑन करना पड़ सकता है। तो ये आपके लिए गाइडेंस आया है एक्वेरियस। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।